हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता स्टडी सेंटर्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर किए हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो ड्रेनेज का मीनिंग क्या है? रिवर्स। हमारी कंट्री में जो जो रिवर्स बहती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ड्रेनेज बेसिन, द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम। जो एक रिवर है वो जिस एरिया में बहती है वो सारा एरिया क्या कहलाता है? ड्रेनेज बेसिन। उस रिवर बेसिन, अगर गंगा है, जो गंगा कई जगह बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है, बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है, तो वो सारा जो इंडिया में वो जिस जिस साइड से वो गई है वो सारा एरिया क्या कहलाएगा? गंगा बेसिन। सो ड्रेनेज बेसिन है कि कोई सिंगल रिवर्स है जो वो गुजरती है, तो जो एरिया बनता है उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। वाटर डिवाइड। अब वाटर डिवाइड का मीनिंग वैसे ही क्लियर है कि पानी को डिवाइड, बांट देना। कोई ऐसी जगह आ जाती है, ऊंचाई वाली जगह आ जाती है कि पानी 2 भागों में बंट जाता है, उसे ही वाटर डिवाइड कहा जाता है। मान लो इधर कोई ऊंचाई वाली चीज़ आ गई और पानी आधा इधर चला गया और इधर चला गया, तो ये क्या है? वाटर डिवाइड। द गंगा रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अब बेसिन की बात कर रहे हैं तो जो भारत में गंगा रिवर है वो सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज़ ऑफ द अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर है जो वो भारत, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है। कौन? अमेज़न रिवर। दोनों इम्पोर्टेंट है। इंडिया में गंगा बड़ा रिवर बेसिन बनाती है और अमेज़न रिवर है जो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर बेसिन बनाती है। आगे है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है हिमालयंस रिवर और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है, हिमालयंस के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। सो रिवर्स को भी इन 2 भागों में बांट दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली रिवर्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू उस साइड से निकलने वाली रिवर्स। अब हिमालय से और पेनिनसुलर प्लेट्यू वाली रिवर्स में हम साथ साथ इनका डिफरेंस भी करते जाएंगे और ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ निकलती है और कैसी होती है उसके बारे में भी जानेंगे। सो जो हिमालयन रिवर्स है ये माउंटेन से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है, और ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़, इन पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होती है। ग्लेशियर्स मीन कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है वही ग्लेशियर है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ये सेंट्रल हाईलैंड्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बंगेलखंड सभी आ जाते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ये वहाँ से ओरिजिन होती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड से, पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिन होता है इनका। और हिमालयन रिवर्स है जो वो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मीनिंग कि ये पूरा साल बहती ही रहती हैं। जब बारिश आती है तब तो ये बहती हैं, और जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है, ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर से बर्फ़ से जो पानी पिघलता है, जब सूर्य चढ़ता है तो बर्फ़ पिघलने लगती है, तो ये नदियों में वो पानी आ जाता है। इसलिए ये 12 महीने चली ही रहती है ये नदियाँ। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल होती हैं, वो तभी आएंगी जब मानसून की रेनफॉल होगी, तभी वो दिखाई देती है, अदरवाइज़ वो बहती नहीं है। उसके बाद है कि हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। हमने पढ़ा था इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो है हिमालयन रिवर्स है। इधर पेनिनसुलर प्लेट्यू में कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये सभी जो रिवर्स हैं, महानदी, ये सभी पेनिनसुलर रिवर्स हैं।
आगे है कि लॉन्ग कोर्स, मीनिंग कि जो हिमालयन रिवर्स है इनका जो रास्ता होता है जे लंबी होती हैं, जे ज़्यादा लंबी होती हैं कंपैरेटिव टू पेनिनसुलर प्लेट्यूज, पेनिनसुलर रिवर्स। और इधर जे वाली रिवर्स हैं जो ये स्मॉलर कोर्स होता है इनका, जो मीनिंग कि इनकी जो लेंथ है वो कम होती है। वेरी लार्ज बेसिन, हिमालयन रिवर्स हैं जो वो ज़्यादा बड़ा बेसिन बनाती हैं, ज़्यादा एरिया कवर करती है। रिवर इनकी जो रिवर्स हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं वो कम एरिया कवर करती हैं, वो स्मॉलर बेसिन बनाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे द इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ जाकर ये गिरती है, और बीच में से इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कौन सी लेंथ कितनी है इसकी, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो ओरिजिन इसका है तिब्बत में से, चाइना में है तिब्बत, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के नज़दीक से, और J&K में से होती हुई ट्रिब्यूटरीज, इसमें से J&K जो रीजन है वहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वो हैं द जस्कर, द न्यूब्रा, द श्योक एंड द हुंजा। ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो J&K में से इसके साथ मिलती हैं। इंडस नदी में ये जो छोटी छोटी नदियां हैं उसमें मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज मीन होता है कि जो नदियां, छोटी छोटी नदियां जो किसी बड़ी नदी में मिलती हैं। तो उसके बाद जो इसकी ट्रिब्यूटरीज, मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है द सतलुज, द रावी, द ब्यास, द चेनाब, द झेलम। ये सभी जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये कहाँ आकर मिलती हैं, मिथनकोट इन पाकिस्तान। ये जहाँ जाकर ही इनसे ये ट्रिब्यूटरी हैं जो इंडस रिवर में जाकर मिल जाती हैं। अब लास्ट में है कि इंडस रिवर गिरती कहाँ पे है, कहाँ जाकर मिल जाती है, अरेबियन सी में मिलती है, और इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। उसके बाद है कि इंडस वाटर ट्रीटी। सो 1960 में इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% of the total water carried by the Indus River system। इसमें क्या था कि एक ऐसी ट्रीटी हुई थी इंडस रिवर के पानी को लेकर कि इंडिया जो है 20% पानी था जो इस नदी का यूज़ कर सकता था, किसके लिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की इरिगेशन के लिए वह इतना ही पानी यूज़ कर सकता था। उसके बाद है द गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा क्या है कि गंगा जो है ये पहले दो नदियाँ इसमें से हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दो नदियाँ ऊपर से आती हैं, एक राइट साइड से है, एक लेफ़्ट साइड से आती है, और देवप्रयाग के नाम के स्थान पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। उत्तराखंड में है ये, देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में। तो एक नदी बन जाती है, अलकानंदा और भागीरथी दोनों की एक नदी जब बनती है तो उसको नाम मिलता है गंगा का। तब गंगा यहाँ से चलती है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं, अब इसके लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। मतलब कि गंगा के लेफ़्ट वाली साइड, अगर गंगा ऊपर से आ रही है तो ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका राइट है। तो लेफ़्ट में से कौन कौन सी है, घाघर नदी है, गंडक और कोसी, तीन ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें आकर गंगा में मिलती हैं। और राइट वाली साइड में से चंबल, बेतवा, केन, सोन, सोन, और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है जमुना। जमुना है जो गंगा की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और गंगा रिवर की जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर।
जहाँ इसके बाद आता है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें, हमने ट्रिब्यूटरीज तो पढ़ी हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं कि किसी रिवर्स में कोई छोटी नदियाँ हैं जो, अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हो गई, जो नदी से पानी कहीं और साइड को बह जाता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज क्या है कि नदी में और पानी और नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ का मिल जाना, और डिस्ट्रीब्यूटरी कोई नदी का पानी किसी और हिस्से में बंट जाना। सो डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा की एक है भागीरथी हुगली, और बाद में जो बांग्लादेश पहुंचकर गंगा जो है बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। वहाँ इसको गंगा नहीं कहा जाता, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि जब गंगा बांग्लादेश में एंटर हो गई तो वो बन गई पद्मा। अब उधर से हमारी, अब वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर दूसरी बांग्लादेश में आती है तो वो किसी स्थान पर जाकर वो गंगा से मिलती है। तो जहाँ तो पद्मा थी, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाते हैं तो फिर इसका नाम जो है बदल जाता है, वो नाम बन जाता है इसका मेघना। और इसके बाद जब ये बांग्लादेश में होती है तो आगे नीचे को गिरना है इसने, वो जाना है इसने बे ऑफ बंगाल में। देखिए जहाँ ये गंगा रिवर है जो जा रही है और ये एंटर कर गई है यहाँ बांग्लादेश में, क्योंकि भारत हमारा ये है ना, तो ये बांग्लादेश में आ रही है। और बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से है, लेकिन जब इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर इसके साथ जहाँ मिल रही है, और ये कौन सी नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जाने लग जाती है। और इसके बाद जहाँ ये डेल्टा, देखो डेल्टा बना रही है, और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये जहाँ डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा है जो सुंदरवन डेल्टा है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अब दो नदियाँ ब्रह्मपुत्र गंगा आपस में मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, तो जब वो रिवर में जाएगी बे ऑफ बंगाल में, आपस में बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी, तो उससे पहले वो डेल्टा बनाएंगी। डेल्टा मीनिंग क्या है कि ऐसे कोई नदी आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, लेकिन इधर बे ऑफ बंगाल में जब जाएगी तो वो ऐसे ब्रांचेस में बन जाएगी, इसी को ही डेल्टा कहते हैं। और जहाँ ये बांग्लादेश में डेल्टा बनता है, जो थोड़ा सा पार्ट है वो भारत में भी पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा है जो, वो बांग्लादेश में नहीं, हमारे भारत में भी पाया जाता है, और इसे हम द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। और ये सुंदरवन डेल्टा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सुंदरी ट्रीज़ है जो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अब एक और है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो, वो नमामि गंगा प्रोग्राम है, उसने ये चलाया हुआ है जून 2014 से। इसमें क्या है कि गंगा जो है प्लेन एरिया पे आती है, प्लेन एरिया पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, सब कुछ होने से गंगा का पानी है जो बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। इसलिए उस पानी को साफ़ बनाने के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम बनाए हुए हैं, जिसे नमामि गंगा प्रोग्राम है। ये गंगा की शुद्धिकरण के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र रिवर्स। अब ब्रह्मपुत्र रिवर्स में क्या है कि ये राइज होती है तिब्बत से, जैसे कि इंडस रिवर भी तिब्बत से निकलती है, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से निकलती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर झील के ईस्ट से आती है। इसको हम इसी में पढ़ लेते हैं। देखिए ये है तिब्बत, चाइना का पार्ट है,
और जहाँ से आ रही है ये नदी ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा का ज़्यादा जो पार्ट है वो चाइना में ही है, हमारे इंडिया में इसका बहुत कम हिस्सा है। और अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र आती है तो ब्रह्मपुत्रा का नाम जो उधर है चाइना में वो क्या है, सेंगपो रिवर। इसे ब्रह्मपुत्रा को सेंगपो रिवर कहा जाता है। इसके बाद इसे जहाँ, क्योंकि हिमाद्री माउंटेन्स हैं तो इधर से इधर को आ नहीं सकती, लेकिन जहाँ जब नामचा वरवा एक माउंटेन है, हिमालय की एक माउंटेन है, जैसे कंचनजंगा पढ़ी थी हमने, माउंट एवरेस्ट पढ़ा था, ऐसे ही जहाँ पे एक नामचा मारवा माउंटेन्स है, उस माउंटेन्स के कारण क्या होता है कि ये अपना रूट बदल लेती है, और क्योंकि माउंटेन के आगे तो जा नहीं सकती तो वहाँ से ये इस साइड को हो जाती है, और जहाँ जब आती है तो इसे दिहांग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होती हुई आसाम, और अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होती हुई ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और दिहांग नाम से भी इसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को ही। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वो लोहित और दिहांग है, दिहांग और दिवांग और लोहित जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और बाद में ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये माजली रिवराइन आइलैंड बनाती है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। माजुली आइलैंड्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये थी हिमालयन रिवर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम द पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।